बोले आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र में जो विकास की बातें चल रही है कि लगभग कितने सालों में इतना करोड़ों का विकास हुआ, लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि बुरहानपुर एक भूखमरी शहर है क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर एक बहादुरपुर सूत मिल हुआ करती थी जिसमें काफी हजारों की संख्या में लोग काम किया करते थे और जब काम होता था पैसे का आवाज मार्केट में आया करता, लेकिन वो भी रातों रात गायब हो गई। लालबाग की सूत मिल कोरोना काल से बंद पड़ी हुई, वहाँ के मजदूर वो भी भूखमरी की स्थिति में जी रहे हैं। और बुरहानपुर में कपास की आवक थी उस समय काफी, बुरहानपुर यहाँ पे जो जिनिंग फैक्ट्री थी आज वो भी खत्म हो चुकी है। और बुरहानपुर में अगर देखें तो इन जो सरकार आई, इन सरकारों ने कोई भी उद्योग स्थापित नहीं करा और बुरहानपुर का युवा पढ़ा लिखा डिग्री लेकर वो बुरहानपुर से पलायन कर चुका है। वो शहर अन्य शहरों में नौकरियां कर रहा है और यहाँ के जो मजदूर वही पलायन कर चुके हैं। तो ये अगर मैं साथ में हमारे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार साथी है भाई संतोष पाटिल, क्या कहना चाहोगे? ये बेरोजगारी के मामले में सबसे ज्यादा बुरहानपुर की तारीख में नीचे के स्तर पे, मतलब कि यहाँ के जितने भी बच्चे जा रहे हैं तो प्लान कर रहे हैं बाहर जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई भी रोजगार के नाम से कुछ चीज ऐसी बची नहीं अब जो। तो फिर सरकार ने जो विकास की बात की, उन्होंने विकास करा क्या? विकास किया, रोड बनाया, खुद है वापस वही विकास है, उनका खुद का विकास हुआ है यहाँ पे जिले के अंदर। तो ये तो सब कांग्रेस सरकार ने पहले सब ये निर्माण करे थे। जो बहादुरपुर सूत मिल गायब हो गई है, लालबाग की सूत मिल है, नेपा नगर है, तो इनका क्या है? इन्होंने क्या किया? इसको बेचने की तैयारी में कर रही है सरकार है। तो क्या करना चाहिए इसमें करना चाहिए कि यहाँ पे युवाओं को आगे आना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए इस विषय के अंदर। क्या सरकार ने जिन लोगों का ऐसी भी स्कीम होनी चाहिए जिनको अभी जो लोगों ने डिग्री लगा के रखी है, क्या सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए? तो अमित शाह जी तो बोल रहे ना, बोले पकड़े तड़ो बोले, जो बोल रहे वो बोले युवाओं को जैसे एजुकेट करके रखे, बोले तो इनको पकड़े तड़ने लगा वो बोले। तो फिर बेरोजगारी भत्ता जिनकी अब तक नौकरी नहीं, उनको फिर वो बेचारा बेरोजगार की समस्या ऐसी पैदा हो गई कि अब शादियां भी नहीं हो पा रही है। सरकार ये करना चाह रही, ताली बनाना चाह रही है युवाओं को भी कि आगे जाके कुछ बोलने के लायक ही ना बचे, मतलब इनकी स्थिति ऐसी बना के रखी मानसिकता। मतलब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बनवारी मटके, सर क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? बुरहानपुर में विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जो पुरानी मिलें थी वो बंद हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र जो अपना यहाँ का है वहाँ पर भी विकास का कोई ढांचा नजर नहीं आ रहा है। विकास के नाम पे, औद्योगिक विकास के नाम पे मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब जो बच्चे डिग्री लगाकर इंजीनियरिंग बड़े बड़े डिग्री लगा के बैठे वो घरों पे पड़ेगा, अब उनके मामले ऐसे सामाजिक मामले खड़े हो गए। अब लड़की को इनको दे नहीं रहे और लड़कियां हमारे घर में बड़ी शादी ब्याह के मामले समस्या पैदा हो गई है। अब बेरोजगार आदमी को शादी ब्याह कैसे करे? क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं? सरकार को इसके लिए करना चाहिए, जो बेरोजगार है उनको या तो रोजगार भत्ता देके जब तक उनको उनकी स्किल को और डेवलप करना चाहिए ताकि वो लोग इस लेवल पे आ सके कि उनको प्राइवेट में भी अच्छे से रोजगार उपलब्ध हो सके। बुरहानपुर में भी रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र और विकसित किए जाए। आने वाला समय जो विधानसभा चुनाव होना है भविष्य अभी 2-4 महीने में, तो युवाओं ने इस बार क्या करना चाहिए? युवाओं ने इस बार राजनीतिक दलों पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो उनके मैनिफेस्टो में कम से कम रोजगार को लेके कोई ठोस बात आए और उसी आधार पे युवाओं ने अपना चयन भी करना चाहिए सरकारों का। हमारे साथ में ईश्वर जी है सर, वरिष्ठ पत्रकार, सर क्या कहना चाहोगे? जब से ये गवर्नमेंट आई है भाजपा की भी, पिछले 18 साल से भी यहाँ पे कोई नया रोजगार खुला ही नहीं है। जो रोजगार यहाँ पर था ऑलरेडी पहले से, फेडरेशन वगैरह यहाँ पे जो कपास वगैरह के जो कार्य चलते थे, तो फेडरेशन महाराष्ट्र में खुलने से यहाँ से जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी टोटल फैक्ट्रियाँ वहाँ चली गई है पूरी। तो यहाँ से जितने भी जो मतलब मजदूर वर्ग था पूरा मजदूर वर्ग वहाँ चला गया पूरा। यहाँ पर कुछ भी मतलब सरकार चाहती तो यहाँ पे फेडरेशन खोल के यहाँ पे जिनिंगों को बचा सकती थी, रोक सकती थी, जिससे मजदूर वर्ग यहाँ रहता। उसके जाने से यहाँ पे फेडरेशन मतलब कपास की जिनिंगे जाने से वहाँ पे यहाँ पे उसका असर बैंकों पे भी पड़ा है। बैंकों पे भी पड़ा है। इससे ये हुआ है कि जितना भी पैसा जो भी महाराष्ट्र से जो कपास यहाँ आती थी, जो भी बैंक में पैसा जमा होता व्यापारियों का भी, वो पैसा भी पूरा महाराष्ट्र में चला गया है। यहाँ टोटल बोला जाए तो अभी फिलहाल पिछले 20 साल से तो कोई नया उद्योग खुला ही नहीं है बुरहानपुर में और ना खुलने के आसार है अभी। और तो फिर विकास की बातें होती है, विकास कहाँ हुआ? विकास में नाली बनी है, रोड बने हैं, फिर खुदे फिर बने, फिर खुदे फिर बने, वही चल रहा हो, कुछ भी नहीं है। तो फिर विकास किसको मानेंगे? विकास यही है ना, नाली खुदती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर नई बनती है, फिर रोड खुदता है, फिर नया बनता है, फिर नया पाइप डलता है, फिर नया नल बनता है, फिर नया टूटता है, फिर वही चल रहा हो। क्या है? बेरोजगारों को क्या संदेश देना चाहोगे? बेरोजगारों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने विवेक बुद्धि को ध्यान में रखते हुए इस तरह से आने वाले जो भी नेता आपके पास में है उस पर अपना पूरा तर्क रखे कि भैया हमको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए हमारे को, ना कि हमको पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारे साथ में और भी साथी है वकील साहब खंडेलवाल जी, सर क्या कहना चाहोगे?
सर देखिए, जो आपका विषय है, सबसे पहली बात बेरोजगारी। मैं बेरोजगारी के लिए स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार वर्तमान की एवं प्रदेश सरकार को दोषी मानता हूं। अब बात करें, अगर हम राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर की बात ना करते हुए सिर्फ बुरहानपुर जिले की बात करें, तो बुरहानपुर जिले में विगत 20 वर्षों में आप मुझे ये बताइए कौन सा नया उद्योग डला? क्या शासन प्रशासन ने कोई ऐसी योजनाएं दी, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने कोई ऐसी योजना लाई कि उद्योग आए, कोई बेरोजगारों को यहाँ पे रोजगार मिले? भाई, बुरहानपुर से एक लंबे समय तक 2 टर्म मंत्री रही अर्चना चिटनीस जी विधायक रही। इनके बेटे ने दूध का प्लांट डाला है डेयरी प्रोडक्ट्स का बैतूल में, तो क्या वो प्लांट बुरहानपुर में नहीं डल सकता था? आज उससे 500, 700, 1000 लोगों को रोजगार मिलता कम से कम। आप आपके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं दे सकते? बैतूल से आपका ऐसा क्या विशेष प्रेम है? ये सब चीजें हैं, जनता समझ रही है ये सब चीजें। और हमने अरुण यादव जी के सांसदीय कार्यकाल के दौरान, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ताप्ती मिल को सुचारू रूप से चालू किया। नेपा मिल के लिए रिवाइवल पैकेज लाए। आज ताप्ती मिल फिर से बंद पड़ी है। लालबाग हमारे शहर की जान, हमारा उपनगर लालबाग, वहां लोगों के हाल देखिए आप। ताप्ती मिल के मजदूरों के हाल देखिए क्या है, उनके परिवार के हाल देखिए क्या है। बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, लोगों का पलायन शुरू हो गया है। नेपा को देखिए आप, नेपा क्या था? नेपा से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। नेपा खत्म होने की कगार पर है। ये तो करोड़ों के विकास की बातें हो रही है। करोड़ों का अगर विकास हुआ है तो सिर्फ भाजपा के नेताओं का हुआ है। आप जो साइकिल पे चलता था वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। इनका व्यक्तिगत विकास हुआ है। ये एक सड़क बनाते हैं, फिर बनाने के बाद इन्हें याद आता है कि इसमें नाली ड्रेनेज लाइन डालना भूल गए, फिर खोद के ड्रेनेज लाइन डालते हैं। फिर बनाते हैं, फिर इन्हें याद आता है कि पानी की पाइपलाइन डालना भूल गए, फिर खोदेंगे, फिर पानी की पाइपलाइन डालेंगे। तो बार बार ठेकेदार इनके, सप्लायर इनके। विकास सिर्फ भाजपा के नेताओं का व्यक्तिगत हुआ है, शहर का विकास नहीं हुआ। जैसे अब बादरपुर सूत मिल जो है वहां से रातों रात गायब हो गई, क्या वहां पर भी एक रोजगार स्थापित हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन प्रदेश सरकार ने विगत इतने वर्षों में, 20 वर्षों से लगभग भाजपा की सरकार रही, एक 15 महीने छोड़ दो तो केंद्र में 2014 से निरंतर सरकार रही, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ये लोग। बुरहानपुर में लगभग निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वो भाजपा के हैं। आप मुझे बताइए, नंद कुमार सिंह चौहान जी के कार्यकाल में बताइए, या ज्ञानेश्वर पाटिल जी के, अर्चना चिटनीस जी के कार्यकाल में बताइए आप। भाई, जिसकी सरकार है वो पैकेज लाने की ताकत रखता है। और अगर आपकी सरकार में नहीं चल रही तो आप पद से इस्तीफा दीजिए, सड़क पे उतरिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ लोगों को चुनाव के समय गुमराह करेंगे। इनकी परसों यात्रा निकली, आप लोगों ने, मीडिया बंधुओं ने कवरेज किया होगा। यात्रा के दौरान सड़कों में टेम्पररी पैचवर्क किया, उस समय भी गड्ढे दिख रहे थे, और रात में फिर बारिश आई, फिर वो गड्ढे वापस सामने आ गए। तो ये तो इनका विकास है। अभी जब चुनाव होना है, बेरोजगार साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बेरोजगार साथियों को मेरा स्पष्ट रूप से संदेश है कि याद रखिए, कौन आपको रोजगार दे सकता है, कौन महंगाई को कम कर सकता है। ये सिर्फ लुभावने वादे करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, और जुमलेबाजी पे चल रहा है इनका पूरा काम। इन पे भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ में सुनील वाघे एडवोकेट साहब हैं। सर, क्या कहना चाहोगे बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी को लेकर मेरे साथी अधिवक्ता निखिल खंडेलवाल जी ने बताया कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम हमने ताप्ती मिल को चालू किया। उस समय मेरा ऐसा मानना है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि सेंट्रल में उनकी सरकार नहीं थी। बाद में अरुण यादव जी आए, बाद में अरुण यादव जी ने सेंट्रल पैकेज लाया। फिर अभी जब 2014 के बाद में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद में उन्होंने नंदू भैया के अथक प्रयासों से 480 अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन से उद्योग धंधे स्थापित करे? वो तो केंद्र सरकार के स्थापित वाले उद्योग धंधे पूरे। तो केंद्र सरकार के स्थापित वाले उद्योग धंधों से ही प्रदेश में, जो बहादुरपुर सूत मिल की बात आप कर रहे हैं, जो ताप्ती मिल की बात आप कर रहे हैं, जो नेपाल लिमिटेड की बात आप कर रहे हैं, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर के उपक्रम है। आपको अगर विस्तार से चर्चा, आप जिन उपक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे उपक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में सुनना पड़ेगा।
बंद पड़े हुए हैं। अभी 1200 करोड़ रुपए का रिनोवेशन हुआ, महेंद्रनाथ पांडे जी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री आए, 1200 करोड़ रुपए के माध्यम से नेपाल लिमिटेड को फिर से रिनोवेशन किया, चालू करने का प्रयास किया, वहाँ पे फिर से 2 यूनिट चालू करवाई। बुरहानपुर की जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी बंद पड़ गई है, बहादुरपुर से बुरहानपुर में कोई रोजगार तो आप वही मैं बोल रहा हूँ कि आप जिन फैक्ट्रियों के बारे में बहादुरपुर सूत मिल के बारे में बात करोगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, आप लेबर लिमिटेड की बात करोगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, आप ताप्ती लिमिटेड की बात करोगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। इसके अंदर 2003 से लेके 2014-2008 तक के 10 साल निरंतर यूपीए की सरकार रही। उस समय केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी थे, उन्होंने क्या प्रयास किया उद्योग के लिए? बुरहानपुर के प्राइवेट जिनिंग फैक्ट्री बंद हो गई, यहाँ बड़े पैमाने में मजदूर लोग पलायन करके चले गए। प्राइवेट फैक्ट्रियों की कोई जिनिंग फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई है, उद्योग धंधे सुचारू रूप से जो उद्योग धंधे संचालित है, प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट के संचालित है वर्तमान में। कौन सा उद्योग धंधा? आप उद्योगपतियों से उस पर डिबेट करिए, आपको पता चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री बंद हुई है, कौन से उद्योगपति को नुकसान हुआ, कौन से उद्योगपति ने अपनी फैक्ट्री बंद करी है। बुरहानपुर में बेरोजगारी बढ़ी नहीं, मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ेंगी, पहले शिक्षा का अभाव था, अब शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेंगी, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, युवा एजुकेटेड होगा। जितने पद जिस विभाग के लिए जितने पद है वहाँ पे अगर 100 पद है और 10,000 आवेदन आएंगे तो उसके लिए बेरोजगारी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान में भी सीखो कमाओ योजना चालू की। हम कमलनाथ जी जैसे बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर बेरोजगारी भत्ता न देकर युवाओं के साथ में खेल के वाल नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करो, उनको सीखने के लिए उद्योग मतलब वो सीखे, फिर उसके बाद वो अपना उद्योग धंधा स्थापित करे। इसमें कई सारे लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। वो तमाम चीजें आपने मैं बुरहानपुर की बात कर रहा हूँ। आपके सरकार ने बुरहानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कौन से आपने एजुकेशन के लिए खोले? सब प्राइवेट आपने खोल करके, सरकारी कहाँ खोले? सरकारी खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंदर की बात कर रहा हूँ भैया, आप सरकार की बात कर रहे हैं तो बुरहानपुर के लिए अंदर अभी शासकीय महाविद्यालय शाहपुर रोड पर खुला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल यहाँ प्रोफेशनल चीजें हैं। शहर से बाहर नहीं भैया, शहर और विधानसभा क्या होता है? अच्छा, उसमें फैकल्टीज नहीं है क्या है वहाँ पर? अभी नवीन महाविद्यालय खुला है, बीए की फैकल्टी है, वहाँ धीरे धीरे सब चीजें व्यवस्थित होती है। कोई भी चीज मतलब एकदम से नहीं होगी। मतलब बुरहानपुर विकास बेरोजगारी नहीं, आप विकास के ऊपर बात करोगे, जैसे बेरोजगार को विकास नहीं हुआ ना बुरहानपुर के अंदर विकास में। क्या कहना चाहोगे? वाकई में बुरहानपुर में तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है और आपने बहुत अच्छा मुद्दा लाया है। हर मुद्दे में चैनल में देखता हूँ कि सड़क और नाली से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आपने जो बेरोजगारी का मुद्दा लाया बहुत सही लाया। कम से कम बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई कि पहले जो लोहा कारखाना था वो बंद पड़ गया, यहाँ से 8 से 10 जिनिंग थी वो बंद पड़ गई, यहाँ के पूरे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ से तुम्हारी सूत मिल बंद हो गई, यहाँ की तुम्हारी ताप्ती मिल बंद हो गई, यहाँ पर तुम्हारी जो नेपाल नगर की जो मिल चल रही है वो ऑक्सीजन पे चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आने वाला जो युवा है वो जो आपके घर पे जनप्रतिनिधि आ रहा है, जो चुनाव को लेकर, उससे पहले एक सवाल करे कि हमको रोजगार को लेकर आपके पास में क्या उपाय है? क्या यहाँ कुछ MIDC डालूंगे आप बुरहानपुर में, क्या लोगों को रोजगार दोगे? मैं युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी आपके दौर पर दरवाजा खटखटाए उससे पहले प्रश्न करें कि हमारे रोजगार के लिए क्या उपलब्ध करा रहे हैं आप, क्योंकि हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं अपने आप पर निर्भर रहना चाहते हैं। हमारा बुरहानपुर का विकास हो, हमारा बुरहानपुर सशक्त हो, शक्तिशाली हो। जब विधानसभा सशक्त शक्तिशाली बनेगा तो हमारा प्रदेश शक्तिशाली बनेगा, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा। क्योंकि ये सरकार को देने का काम है हमारे बुरहानपुर को कि भी है कि रोजगार मुहैया करवाए, यहाँ कोई फैक्ट्री डलवाए। यहाँ तुमने सरकारी फैक्ट्री बंद करवा दी यहाँ की, जबकि नई जो ठेकेदारी पे काम चल रहा है ठेका दे दिया आपने। भाई ठेका क्यों देते आप नगर निगम वालों को? सीधा बात, अपने कलेक्टर का खाते में अकाउंट में पैसा है उनको रोजगार दे और ठेका बत्ती बंद करे उसको, और सीधा फायदा हमारे मजदूर भाई को मिले। हमारे क्योंकि उससे क्या हमारा मजदूर भाई के जेब में पैसे आएंगे, बाजार जाएगा, बाजार में रौनक आएगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हमारे बाजार में नहीं रौनक आएगी और यहाँ तो रौनक ही नहीं आ रही, अर्थव्यवस्था भी बुरहानपुर की बिगड़ चुकी है। जबकि जब यहाँ मजदूर चलेंगे, यहाँ फैक्ट्री डलेंगी तो बैंकों में आवक जावक होगा, बैंकों की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। यहाँ तो मजदूर की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। बहुत सही कहा आपने कि विकास की तो बातें बहुत होती है लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं होती। अगर हम ये देखा जाए तो कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर जो राज्य सरकार चली, क्योंकि वो पक्ष निजीकरण के पक्ष से, क्योंकि रेलवे उन्होंने बेच दिया, BSNL उन्होंने बेच दिया, तो सरकारी जो उपक्रम है,
जिसके माध्यम से हजारों करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। और एक घर में जब एक आदमी को रोजगार प्राप्त होता है तो 5 जन लोग बैठ के खाते हैं। तो उसके कारण आज रोजगार पूरी तरह खत्म हो चुका है। और निजी क्षेत्र में, प्राइवेट के अंदर यह है कि प्राइवेट आदमी एक आदमी से जिस प्रकार उसको अगर सरकारी जॉब मिल जाता तो उसको एक परिवार संपन्न हो, लेकिन निजी क्षेत्र में उसको अपने गधे की तरह उससे काम कराया था, लेकिन उसको वहाँ भी रोजगार प्राप्त नहीं होता, अस्थायी रहता, उसको कब वहाँ से हटा दिया जाता। लेकिन बुरहानपुर के अंदर हम देखें तो भादर में उसको चोरी हो चुकी है। ताप्ती मिल, नेपा नगर का कारखाना ऑक्सीजन पे चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई रोजगार स्थापित नहीं हुआ। इस देश में अगर सबसे बड़ी समस्या तो आउटसोर्सर के माध्यम से ठेकेदार द्वारा भर्ती की जा रही है। तो निजीकरण सबसे जब तक इस देश में बंद नहीं होगा तो आने वाले युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। और रोजगार की सबसे बड़ी समस्या कारण यह है कि आज हमारे घर में बहन बेटा भी पड़े जिनको और लड़के भी पड़े, क्योंकि कोई भी आदमी बेरोजगार आदमी को लड़की देना पसंद नहीं करेगा और कोई भी आदमी अपने लड़की किसी बेरोजगार को नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। और इस सामाजिक समस्या को अगर आपको खत्म करना है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जो आदमी विकास और रोजगार की बात करेंगे, आपके बच्चों को रोजगार की बात करेंगे, उन्हें अपना अमूल्य वोट अवश्य दे। मेरे सहयोगी साथियों, तमाम साथियों ने अपनी बात रखी, इन सभी के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देखते रहिए जनमत आवाज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य कर। अगर हमारा ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।